हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। जैन शैली से कुछ संबंधित प्रश्न हम लोग को छूट गया था, आज वही किया जाएगा। जैन शैली से संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो किसमें हुआ है? पहाड़ी में हुआ है, बाघ में हुआ है, अपभ्रंश में हुआ है, तो मुगल में हुआ है। तो किसमें हुआ है? अपभ्रंश शैली में हुआ है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में किया गया है। अपभ्रंश शैली के जो मानव चेहरे बनाए गए थे वह कितने बनाए गए थे? वे 1.25 चश्मी बनाए गए थे। 1.25 चश्मी बनाए गए थे। मानव के जो चेहरे थे वो 1.25 चश्मी बनाए गए थे। चलिए अगले देखते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वसंत विलास में है, चित्रकल्पद्रुम में है, कालकाचार्य में है, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर का सचित्र पोथी चित्र किसमें चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कालकाचार्य कथानक। कालकाचार्य में। किसमें? कालकाचार्य में। अगला देखते हैं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव। तो इनके तीर्थंकर मतलब प्रमुख विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। चलिए अगला देखते हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल की है, पहाड़ी की है, अपभ्रंश की है कि राजस्थानी की है? तो किस शैली की विशेषता है? परली आँख किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कांगड़ा चित्र में। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है सर्वप्रथम? जैन चित्रों में। स्थिर चित्रण किसमें मिलता है? जैन चित्रों में। आप हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि किसने जैन शैली को गुजराती शैली कहा है? किसने जैन शैली को गुजराती शैली या अपभ्रंश शैली को किसने गुजराती शैली कहा है? अगला देखते हैं। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं में, 19वीं में। तो कागज़ पर चित्र बनना शुरू कब हुए थे? 14वीं शताब्दी में। कागज़ पर चित्र कब बनना शुरू हुए थे? 14वीं शताब्दी में। भारत में सबसे पहले किस पर चित्र बनाए जाते थे? तो शिलाखंड पर। सबसे पहले चित्र किस पे बनाए जाते थे? शिलाखंडों पर चित्रित किए जाते थे सबसे पहले। मध्यकाल में लघु चित्रों का निर्माण कागज़ तथा ताड़पत्रे, कपड़े आदि पर किए जाते थे। मध्यकाल में लघु चित्रों का कागज़ पर 14वीं शताब्दी में जैन शैली बनना शुरू हुआ। कागज़ पर चित्र जो है 14वीं शताब्दी में जैन शैली में बनना शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले लघु चित्र का निर्माण किसके काल में हुआ? लघु चित्र का निर्माण सबसे पहले किस में हुआ था? तो
पाल शैली में माना जाता है। लघु चित्र सबसे पहले किस में बने थे? पाल शैली में। किस पर बनाए जाते थे? ताड़ पर। किस पे? ताड़ पर। लघु चित्र सबसे पहले कहाँ किस पे पाल शैली से बनना शुरू हुए थे? किस पे बनाए जाते थे? ताड़ पत्र पर। ताड़ पत्र पर बनाए जाते थे। अगला देखते हैं। भारत किस शैली में मनुष्यों के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया? भारत की किस शैली में मनुष्यों का 3/4 भाग चित्रित किया है? तो किस में किए हैं? पाल में किए हैं, गुलेर में किए हैं, बीकानेर में किए हैं, जैन में किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर डी, जैन शैली में किया गया है। जैन शैली में चेहरे कितने? 1.25 चश्मे बनाए जाते थे। जैन शैली में जो चेहरे बनाए जाते थे वह कितने थे? 1.25 चश्मे थे। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि की रचना क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो 1060 है, 1105 है, 1151 में है, 1020 में है। तो किस में हो जाएगा? 1105। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1105 में पांडुलिपि रचना बनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अभ्रांश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। किसमें बने हैं? कोमल में बने हैं, स्थिर और जकड़े में बने हैं, गीतमय बने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो किस में बने हैं? स्थिर एवं जकड़े में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रांश शैली को किसने गुजराती शैली कहा है? आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे अभ्रांश शैली को गुजराती शैली किसने कहा है। अगला देखते हैं। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचाशिका में, दिव्य वंदना में, कल्पसूत्र में, प्रज्ञा पारमिता में। तो किसमें चित्रित किए गए हैं? कल्पसूत्र में। आप सब कमेंट करके हमें यह बताएंगे कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? कल्पसूत्र की रचना किसने की है? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजपालिका नदी के तट पर हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। किसमें? ऋजपालिका नदी के तट पर। ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जो था जमाली था। कौन था? जमाली इनका दामाद भी था। कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद थी। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईस्वी में महावीर की मृत्यु हुई थी। 527 ईस्वी में महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 527। इनका जीवन काल जो है 72 वर्ष का रहा था। कितना? 72 वर्ष का था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और रंग इनका कैसा था? पीला। रंग क्या था? पीला इनका था। चलिए अगला देखते हैं। सही कालक्रम का चयन करें। ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। अजितनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर।
महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अजीतनाथ सेकंड थे। ऋषभदेव फर्स्ट थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। तो ये बन नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऋषभदेव पहले थे, ये 23वें थे। महावीर 24वें थे, ये भी नहीं बन रहा है। अजीतनाथ दूसरे थे, ये भी नहीं बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऋषभदेव पहले थे, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे, ये 23वें थे, ये 24वें थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजीतनाथ का हाथी था, प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। और पार्श्वनाथ का चिन्ह सांप था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। और ऋषभदेव का रंग कैसा था? सुनहरा था। अजीतनाथ का कैसा था? इनका भी सुनहरा था। महावीर स्वामी का पीला था। पार्श्वनाथ का नीला रंग था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।